शुक्राचार्य कहते हैं, श्री गणेश भले ही यहाँ सब कुछ ज्ञात करके चले गए हो और जाकर महादेव को भी बता दिया हो, किंतु चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी असुरी सेना अभी भी अदृश्य है। अब स्वयं महादेव देखेंगे कि कैसे असुर विनाश करने में सक्षम है। समस्त संसार में अच्छाई का नाश कर असुर सेना अपने अनुसार नवीन सृजन करेगी। अब दिखाए हूँ हमारी असुरी सेना से संसार की रक्षा कौन करता है। अब हमारी असुरी सेना जीवित होने के लिए तत्पर है। सफल हो गया मैं, पूर्ण हुआ यज्ञ। तुम्हारे एक आदेश पर ये सेना विनाश करने के लिए तत्पर हो जाएगी। मैंने अपना कार्य कर दिया और अब त्रिपुरासुर तुम अपना कर्तव्य निभाओ। त्रिपुरासुर कहता है, असुरों और देवताओं के महासंग्राम के लिए तैयार हो जाओ। यह ऐसा महासंग्राम जहाँ विजय असुरों की ही होगी। सृष्टि का नवीन इतिहास रचेंगे हम असुर। महादेव हमारा विनाश करने बढ़ रहे हैं, किंतु हम भी उनके बाण का उचित उत्तर देंगे हमारे महासुर बाण से। त्रिपुरासुर योद्धाओं उठो और भयानक सर्वनाश की आवृत्ति लेकर नष्ट भ्रष्ट कर दो उस बाण को जो बाण नहीं है। मेरे महासुर बाण जाओ और नष्ट भ्रष्ट कर दो महादेव के रथ को। ब्रह्मदेव कहते हैं, प्रभु महादेव यह असुरी बाण तीव्र गति से हमारी ओर बढ़ रहा है और आप विष्णु बाण का मात्र एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं और साधे हुए बाण को हटाकर दूसरा बाण लगाना अधार्मिक होगा। गणेश जी कहते हैं, विश्वास है मुझे पिताजी विष्णु अग्निबाण का प्रयोग कर अपनी रक्षा नहीं करेंगे, उससे तो वह मात्र त्रिपुर पर ही वार करेंगे। माता पार्वती कहती हैं, पुत्र इस रुद्राक्ष माला को महादेव और मेरे आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करें। मुझे विश्वास है उचित समय आने पर ये अवश्य तुम्हारी सहायता करेगी। महादेव इस असुर बाण को मैं त्रिपुर को ध्वस्त करने की अपने लक्ष्य को परिवर्तित नहीं करने दूंगा। जब तक त्रिपुर एक सीधी रेखा में न आ जाए तब तक मुझे इस विष्णु बाण को यथस्थित रखना होगा। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, सुरक्षित रहेंगे त्रिपुर। नष्ट होगा महादेव के रथ का और प्रारंभ होगा कभी न नष्ट होने वाला असुर साम्राज्य में सफल हुआ। नारद मुनि गणेश अपने पिता की सुरक्षा हेतु कहीं स्वयं को अति विशेष संकट में तो नहीं डाल रहे, ऐसा संकट जिससे स्वयं के लिए निकलना असंभव हो, और गणेश जी उस असुर बाण को नष्ट कर देते हैं। गुरु शुक्राचार्य, घोर अनर्थ गणेश ने यह मेरा प्रयास भी असफल कर दिया। गणेश जी कहते हैं, त्रिपुर एक सीधी रेखा में आ रहे हैं, अर्थात अब पिताश्री द्वारा उनका नष्ट होने का समय आ गया है। त्रिपुरासुर कहता है, हमारा युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। शिवपुत्र गणेश, मेरी अजय असुर सेना शेष है। अभी एक और का बार तो तुमने रोक लिया, परंतु जब सारी दिशाओं से घेरकर तुम पर आक्रमण होगा तो तुम इस आक्रमण को रोक नहीं पाओगे। गणेश जी त्रिपुरासुर की असुर सेना को नष्ट कर देते हैं। त्रिपुरासुर कहता है, मेरे सैनिक समाप्त नहीं हो सकते, अब तो गुरुदेव शुक्राचार्य की कृपा से ही हमारी रक्षा हो सकती है, अन्यथा गणेश के कारण उनके पिता महादेव के हाथों हम नष्ट हो जाएंगे और तभी रथ खंडित हो जाता है। गणेश जी कहते हैं, सर्व देवों में रथ खंडित हो गया, ये क्या? सर्व देवों में रथ से उसकी शक्ति भी बाहर निकल कर जा रही है। माता पार्वती कहती है, मुझे ज्ञात था इस कार्य का में विघ्न तो आना ही था। गणेश जी, क्या कारण है इस विघ्न का? सर्वदेवों में रथ इस प्रकार खंडित क्यों हो गया?